है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो रिसर्च एनालिस्ट का क्वेश्चन है, जो कि जब आप एग्ज़ाम देते हो NISM का या फिर आप नॉलेज पर्पज से उसे पढ़ते हो, NISM के लिए या रिसर्च एनालिस्ट के लिए एक सर्टिफिकेशन जो होता है, जिसके बारे में हमने बताया है कि आप स्टॉक मार्केट में जॉब करना चाहते हैं तो आप रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं अगर कि आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ इसमें 26 सर्टिफिकेशन होते हैं, जो कि आपको जो भी चूज़ करना है, जिस फील्ड में जाना है, स्टॉक मार्केट में पर्टिकुलर कौन सा डेजिग्नेशन आपको लेना है वहाँ पे, उसके लिए। तो अभी जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको रिसर्च एनालिस्ट के बारे में बताने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने सारी करेंसी के बारे में, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के बारे में, सब के बारे में आपको डिटेलिंग में बता रखा है। तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं, मेरी कंपनी की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। एंड साथ में आप चैनल में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, जो आप प्लेलिस्ट पे भी जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो अभी हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है इंटरप्राइज वैल्यू। इंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है? तो इंटरप्राइज वैल्यू ये होता है, अगर हम किसी भी कंपनी को टेक ओवर करते हैं या खरीदते हैं। टेक ओवर मीन्स होता है कि कंपनी का पूरा, मतलब कंपनी का जो पूरा लेखा जोखा होता है, पूरी कंप्लीट कंपनी जो होती है उसको आप अपने अंडर में लेते हैं या खरीद। अंडर में लेना इट मीन्स कि खरीदना। तो उसे आप, जब आप उस कंपनी को टेक ओवर करते हो, मतलब उस पर्टिकुलर कोई भी कंपनी हो गई, उस कंपनी को पूरा आप खरीद लेते हो या अपने अंडर में ले लेते हो, तो उसे टेक ओवर करना कहते हैं। तो जब इसमें क्या होता है, तो जो पैसा होगा जब आप कंपनी को खरीदोगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट में तो उसका पैसा देते हैं ना। तो हम कोई कंपनी को भी जब खरीदेंगे तो वहाँ पे हमें क्या होगा कि पैसा तो देना पड़ेगा। जो पूरा पैसा देना पड़ेगा उसे हम क्या कहते हैं, इंटरप्राइज वैल्यू कहते हैं। सो गाइस, जैसे कि ABC कंपनी है, कोई भी पर्टिकुलर ABC कंपनी को आप अगर आप ले लेते हो तो वहाँ पे हमें टेक ओवर करना है उससे। जितना भी पैसा होगा, इट मीन्स कि पूरी कंपनी को आपको टेक ओवर करना होगा। उसका जो भी लोन चल रहा हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, इट मीन्स कि कोई उधार हो या लोन चल रहा हो या कंपनी के पास कोई भी कैश हो, वो भी हमें मिलेगा और जो लोन चल रहा होगा वो भी हमें चुकाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। इंटरप्राइज वैल्यू इज़ द थियोरेटिकल टेक ओवर प्राइस ऑफ अ फर्म। टेक ओवर करने का जो भी प्राइस है उसको इंटरप्राइज वैल्यू कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जो आपको ये शेयर किया है स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप इससे पढ़ सकते हो, आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। जो भी मैंने आपको अभी बताया है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें इस पे लिखी हुई हैं। तो ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। जैसे कि कंपनी, फॉर एग्जांपल कंपनी हो गई कोई भी XYZ, वो 1 लाख की कंपनी है, तो उसका जो एसेट्स होगा वो 1 लाख का होगा और कंपनी का जो कर्जा होगा, फॉर एग्जांपल कि वो 20K है और कंपनी के पास कैश जो है वो 10K का है। तो हम एक यहाँ पे अगर फॉर्मूले के थ्रू इसको पढ़ें तो हमें काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि जब आपको याद होगा कि हम छोटे थे तो उस टाइम पे हम फॉर्मूला के थ्रू ही ज़्यादातर स्टडी करते थे और हमें स्टडी करने को मिलता था और काफ़ी अच्छे से चीज़ें आज भी हमें याद रहती हैं। तो अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ फॉर्मूले के थ्रू आपको यह एक फॉर्मूला जो है यहाँ दिया हुआ है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो जिसका फॉर्मूला है इंटरप्राइज वैल्यू को क्या बोलती है, इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट का जो कैपिटल है, मार्केट का एसेट जो होगा वो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है और उसका मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट जो होगा, उसका जो कर्जा होगा फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये है और कैश एंड कैश जो इसका है वो आप देखोगे, मतलब कंपनी के पास जितना भी कैश पड़ा हुआ है, जो भी वो कैश रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 10 रखा हुआ, तो कितना हुआ 1 लाख प्लस 20 प्लस 10, ठीक है। तो 1 लाख प्लस 20 कितना होता है, 1,20,000 रुपये। जो भी कंपनी खरीदेगा उसे ये पे करना पड़ेगा। बस ऑलरेडी उसके पास 10,000 रुपये कैश पड़े हुए हैं, तो उस 10,000 को आप वहाँ पे माइनस कर दोगे
तो माइनस करने के बाद आपको कंपनी को कितना देना है, 1,10,000 रुपये देना है। तो एक अनदर एग्जांपल के साथ अगर हम समझने की कोशिश करें इस चीज़ को, तो वो इस तरीके से होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, कंपनी का जो कैपिटल है वो है 20 लाख रुपए। जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ये आपको जो स्क्रीनशॉट दिया है यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देखो, इसको समझ में आएगा आपको। तो ये देखिए नीचे साइड पे यहाँ लिखा हुआ है 20 लाख रुपए। टोटल डेब्ट जो इसकी है वो कितनी है, 3 लाख रुपए। मतलब मार्केट में कंपनी का जो कर्जा चल रहा हुआ है वो 3 लाख रुपए। अब हमें कितना देना है, 23 लाख रुपए। अगर मैं कोई कंपनी खरीद रही हूँ तो मुझे 20 लाख रुपए तो देने ही है, साथ में उसका जो भी कर्जा चल रहा होगा वो भी मुझे चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम कंपनी पूरी की पूरी खरीद रहे हैं तो वो कंपनी का जो कर्जा है और कंपनी जो प्रॉफिट में है या कंपनी जो लॉस में है वो भी मुझे ही कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कि इसका जो मार्केट टोटल डेप्ट है वो 3 है, और इसके पास कैश कितना पड़ा हुआ है, इसके पास कैश है 4 का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 20 + 3 कितना होता है, 23। और यहाँ पे कंपनी के पास ऑलरेडी कैश रखा हुआ है 4 का, तो ये 4 उसको मिल जाएंगे और वो 23 दे देगा। ठीक है, तो 23 देने के बाद अगर हम 4 हटाएंगे तो -4 होता है। तो -4 होने के बाद 19 लाख, मतलब ये 4 का प्रॉफिट अगर आप हटा दो तो उसके बाद में प्रॉफिट, मतलब उसके पास कैश है, कोई अनदर हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, मतलब उसके पास ऑलरेडी जो उसने प्रॉफिट कमाया होगा उसका कैश है वो, तो वो हमें ही मिलेगा क्योंकि हमने पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली है। तो यहाँ पे 23 में से 4 आपको घटा देने हैं, माइनस कर देने हैं, तो वो आपके आएंगे 19 लाख रुपए। तो टोटल जो इंटरप्राइज वैल्यू होगी ना इसकी, टेक यू ओवर करने के बाद जो भी आपको पैसा देना है वो देना है 19 लाख रुपए आपको पे करने हैं। तो आई होप सो जो इंटरप्राइज वैल्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको क्लियर हो ही गई होंगी। नहीं क्लियर होता है मुझे कमेंट करें। इसी तरीके के NISM के या रिसर्च एनालिस्ट के या फिर टेक्निकल चीज़ों के बारे में और भी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी कुछ अपडेट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। हमारी क्लासेस भी होती हैं, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करूंगी जिसमें नंबर वगैरह सारी चीज़ें दी हुई होंगी, तो वहाँ पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम, आप देखोगे कि टेलीग्राम और फेसबुक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिटेल। तो अगर कोई भी डाउट आता है क्लासेस रिगार्डिंग, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊँ तो वहाँ पे आप वो भी मुझे बता सकते हो। साथ में आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, और कंपनी की वेबसाइट लिंक भी दी हुई है, आप डायरेक्टली वहाँ जाके सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर कोई भी डाउट आता है तो मैसेज करना, ड्रॉप करना ना भूलना, क्योंकि उसी से आपको ज़्यादा मुझे भी ये समझ में आते हैं और आपको भी समझ में आएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे मिला रही हूँ। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड